जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एकता एवं अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता के बारे में परिभाषा दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों में विचारों और भावनाओं की एकता से है। जब कोई राष्ट्र धर्म, राजनीति, जाति, भाषा या संस्कृति से ऊपर उठकर बात करता है तथा व्यक्ति भावात्मक रूप से अपने देश से जुड़ा होता है तो उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता का जो मतलब होता है, ये राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों में जो विचार और इनकी भावनाएं होती है, इनकी एकता से होती है। और जब कोई व्यक्ति जो होता है, जब कोई व्यक्ति राष्ट्र, धर्म, राजनीति, जाति, भाषा या संस्कृति से ऊपर उठकर बात करता है, मतलब ना तो कोई जाति भेद करता है, ना तो कोई धर्म का होता है, राजनीति से नहीं होता है, भाषा से संबंधित नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके इनसे ऊपर की बातें करता है, तो उस व्यक्ति भावात्मक रूप से अपने देश से जुड़ा होता है, जिसे कि राष्ट्रीयता कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि राष्ट्र के लिए व्यक्ति तथा व्यक्ति के लिए राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। दोस्तों, राष्ट्र के लिए व्यक्ति मतलब यदि व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र क्या हो सकता है, और यदि व्यक्ति के लिए मतलब व्यक्ति तो हो बट उनके अंदर राष्ट्रीयता ही ना हो तो उनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, राष्ट्र के लिए व्यक्ति तथा व्यक्ति के लिए राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है, हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की भावना नागरिकों की नसों में दौड़ती है, नसों से दौड़ती है, मतलब कि उसे राष्ट्रीयता की भावना जब उसके नसों से दौड़ने लगती है, तब उसे राष्ट्र के लिए अपने जीवन, धन, स्वयं को बलिदान करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है तो वह राष्ट्र के लिए अपने जीवन, धन एवं स्वयं को बलिदान करने में कोई कठिनाई नहीं करता है, वह अपने आप प्राण को न्यौछावर कर सकता है। आगे देखते हैं कि इस प्रकार राष्ट्रीय एकता व भावना है जो नागरिकों को अपने संकीर्ण मतभेदों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है तथा राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कि दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता और भावना ऐसी होती है जो कि नागरिक जो होते हैं उनके संकीर्ण, उनके जो छोटे विचार होते हैं, उनके छोटे जो मस्तिष्क में बड़े होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भेद पैदा करते हैं, तो इन सब से यदि वो ऊपर उठने लगता है तो ऊपर उठने की एक उनकी प्रेरणा आ जाती है और तथा राष्ट्र के विकास के लिए वो एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कौन प्रोत्साहित करता है, तो उनके अंदर की जो राष्ट्रीयता होती है तो उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने लगती है। और देखते हैं अब हम दोस्तों कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, किंतु इन वर्षों में राष्ट्रीय जीवन में पृथकता की प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी अवलोकित हुई है। दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की, हर एक क्षेत्रों में प्रगति की है, किंतु इन वर्षों में राष्ट्रीय जीवन में पृथकता की प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी अवलोकित हुई है। आगे देखते हैं कि डॉक्टर GSBD के अनुसार, तो इनका कहना है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, मतलब राष्ट्रीय जो होता है एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषय के विभिन्न नेताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना।
दोस्तों डॉक्टर GSBD कहते हैं कि राष्ट्रीय जो होता है एकता का अर्थ होता है कि देश के विभिन्न राज्य, मतलब जो देश के अलग अलग राज्य हैं वहाँ के व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषय से विभिन्न नेताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना। मतलब दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से हैं, आपका आर्थिक स्थिति अलग है, सामाजिक स्थिति अलग है, सांस्कृतिक स्थिति अलग है, भाषा अलग है, लेकिन क्या करना है, आपको एक साथ मिलकर रहना है, तभी एक अच्छा राष्ट्रीयता का निर्माण होगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक जाति, भाषा, धर्म अथवा भूगोल पर आधारित नहीं है और नया किसी समूह पर आधारित है, अपितु यह तो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होता है। दोस्तों प्रोफेसर हुमायूं कबीर कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता जो होती है यह एक जाति, भाषा, धर्म अथवा भूगोल पर आधारित नहीं और न ही किसी समूह पर आधारित होती है, बल्कि यह तो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं डोरोथी थॉमसन के अनुसार डोरोथी थॉमसन कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है जो देश के नागरिकों को बांधती है। दोस्तों डोरोथी थॉमसन कहते हैं कि राष्ट्रीय जो एकीकरण है यह एक ऐसी भावना है जो कि नागरिकों को आपस में बांधती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।